हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ संविधान सभा से टॉप 50 क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ऐसा ये कथन किसने कहा था? क्या महात्मा गांधी जी ने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने? है ना। क्या कहा था? सिर्फ इतना कहा था कि भारतीय जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ऐसा कथन किसका था? है ना। तो जो भी विकल्प एक ही तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं, उम्दा हैं और अपनी तैयारी को बरकरार किए हुए हैं। तो फिलहाल इसका आंसर कितना जो हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार में यह मांग की गई कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? है ना। ये मांग थी, ये किसने की थी? है ना, याद रखना इसको। मांगे संविधान निर्माण की मांग दो तीन लोगों ने की है ना। पहली मांग की है 1924 में, है ना। एक 1924 में की है, एक 1934 में की है और आगे एक किसी पार्टी ने की थी मांग। है ना। तो ये मांगे भी पूछी जाती हैं किसने कब मांग की है ना। तो फिलहाल सन से याद रख सकते हैं कि 1924 में सर्वप्रथम मांग की थी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। है ना। तो ये मांग किसने की थी? क्या एम एन रॉय ने की थी? इन्होंने तो की थी, लेकिन कब की थी? 1934 में। है ना। लेकिन ये 24 पहले आता है ना। क्या महात्मा गांधी जी थे, नेहरू थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे? तो कौन थे? इसका सही जवाब का विकल्प का चयन करें। तो 1924 की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू इसका सही विकल्प हो जाएगा। है ना। अगर 1934 की बात करते हैं कि 1934 में औपचारिक रूप से मांग किसने रखी थी, तो एम एन राय ने। है ना। इनका पूरा नाम क्या था? मानवेंद्र राय। है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 1924 में संविधान सभा की मांग की थी। है ना। तो फिलहाल इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि संविधान सभा का विचार, है ना, संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से किसने के द्वारा रखा गया? तो ये 1934 में रखा गया था। है ना। और ये किसके द्वारा रखा गया था? तो ये क्या एम एन रॉय थे? है ना। इनके द्वारा ही संविधान सभा का ये स्टार लगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा जाता है कि संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से किसने रखा था? ये औपचारिक आ जाए तो एम एन रॉय होंगे उस विकल्प का आंसर। है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम एन रॉय। है ना। फिलहाल क्वेश्चन इसका सही जवाब एम एन रॉय हो जाएगा, जिन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग रखी थी। है ना। फिलहाल क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया? है ना। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया? मूर्त मतलब दिखाई देना, है ना, और अमूर्त मतलब दिखाई ना देना। ये साइकोलॉजी के दो वर्ड हैं, मूर्त और अमूर्त। है ना। तो ये क्या है कि महात्मा गांधी जी ने मूर्त रूप दिया, या मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, एम एन रॉय ने? है ना। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही है। संविधान सभा का मूर्त रूप किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि कांग्रेस ने किस वर्ष बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पेश किया था? है ना। कांग्रेस ने, है ना, कांग्रेस ने कब जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने, वो वर्ष कौन सा था? क्या 1928 थी, 31 था, 36 था, या 42 था? है ना। वो समय कौन सा था? है ना। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। 1936 में ही कांग्रेस ने जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को प्रस्ताव पेश किया था। है ना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है, तो इसकी सन याद रखें 1936। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की थी? है ना। कांग्रेस से वो संबंध थे, और अभी ये क्वेश्चन था कांग्रेस से। है ना। तो ये 1936 वर्ष पूछा गया था। अब वर्ष के साथ कांग्रेस से जुड़े वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 1936 में, है ना, संविधान सभा की मांग की गठन की थी, वो भी किससे? जनता के द्वारा। है ना। तो क्या वो महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे? तो वो कौन थे? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, बढ़िया हैं। जवाहरलाल नेहरू जी थे कांग्रेस के 1936 में। है ना। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि वर्ष 1972 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, है ना। तो ये किस योजना के तहत ये शुरू किया गया था कि एक संविधान सभा का गठन होगा, है ना। क्या वो क्रिप्स मिशन था, या बेबेल योजना थी, या कैबिनेट मिशन था, या माउंटबेटन था। कौन सी वो योजना थी जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, है ना। तो ये यहाँ से संविधान सभा से टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, 50 से भी अधिक क्वेश्चन होंगे, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ा जाएगा, है ना। तो आप सभी बने रहें बड़े इत्मीनान के साथ, है ना। तो ये उन कैबिनेट मिशन था, इसमें 3 लोग थे, है ना। पैथिक लॉरेंस, जेंडर और स्टीवर्ट क्रिप्स, है ना। ये 3 लोग थे। पैथिक लॉरेंस इसके सचिव थे, अध्यक्ष थे, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा कैबिनेट मिशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला अगला देखते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में, ये हिंदी में लिखा गया है तो ये 100 लिख गया। 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी संविधान सभा के गठन की मांग 1825 में 95 में। क्या महात्मा गांधी जी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, किसके द्वारा, है ना। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी 8 का बी बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, ये या फिर बाल गंगाधर तिलक, तो इनमें थोड़ा सा डाउट है, आप सभी अपना डाउट क्लियर कर लें। क्या वो जवाहरलाल नेहरू हैं या बाल गंगाधर तिलक हैं, है ना। तो यहीं पे थोड़ा सा डाउट है। तो जो भी बाल गंगाधर तिलक की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, और जो भी इसकी तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को समझने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत की जो संविधान सभा का गठन का आधार था वो क्या था। क्या भारतीय कांग्रेस का प्रस्ताव था, या कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, या जो भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय के विधानमंडल से ये चुने गए थे, है ना। इसकी जो संविधान सभा का गठन का आधार था वो क्या था। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था। इसमें 3 लोग थे, है ना। फिलहाल इतना ही पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप लोग सभी लोगों के सामने इसका सही विकल्प का चुनाव करें। भारत की संविधान सभा किसके अनुरूप गठित की गई थी, ऐसा प्रश्न सभी लोगों के सामने है। संविधान जो सभा है किसके अनुरूप गठित की गई थी, है ना। क्या वो साइमन आयोग का प्रस्ताव था, या क्रिप्स प्रस्ताव था, या माउंटबेटन योजना थी, या कैबिनेट मिशन योजना थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब का विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी मैंने बताया कि जो संविधान सभा का गठन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, किस योजना के तहत हुआ है, किस मिशन के तहत हुआ है। तो वो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट योजना है, इसी के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ है ना। फिलहाल ये कब आया था, तो 1946 में आया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये बहुत ही ट्रेंडिंग और उम्दा प्रश्न है, इसको स्टार लगाएं। ये पूछा भी गया है कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी, है ना। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी गई थी। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ से 3 प्रश्न बने हैं, अभी मैं तीनों को एक साथ क्रम से जोड़ दूंगा तो आप समझ जाएंगे, और 2 प्रश्न आप पीछे देख चुके हैं, है ना। पहले यही क्वेश्चन बना था कि कांग्रेस के, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान अगर हो आप सभी लोगों को, कि संविधान कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की जो मांग थी वो कब रखी गई थी, तो 1936 में। पहला क्वेश्चन यही बना था। दूसरा क्वेश्चन क्या बना था, पहला अब देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बना था कि कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी गई थी, तो 1936 में रखी गई थी, है ना। किसने रखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, है ना। कब रखी थी, 1936 में। ये दूसरा प्रश्न था, अभी पीछे देख चुके हैं। और तीसरा प्रश्न अभी आप लोगों के सामने आ गया है कि 1936 में कांग्रेस द्वारा मांग रखी गई थी, वो कहाँ रखी गई थी, तो वो जो फैजपुर था वहाँ रखी गई थी। इसको सही विकल्प का जो चयन कर रहे हैं वो बढ़िया है, उम्दा है। तो यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं, और चारों प्रश्न आप लोग इसके सामने हैं। पहला प्रश्न था कब रखी गई थी मांग कांग्रेस द्वारा, तो 1936 में। किसने रखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ रखी थी, तो ये फैजपुर एक जगह थी, वहाँ रखा गया था, है ना। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जब कैबिनेट मिशन के आधार पर, यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों को जरूर एग्जाम में मिल सकता है कैबिनेट मिशन से,
है ना? तो कैबिनेट मिशन से ही हमारे जो संविधान सभा का गठन हुआ है ना? ये बात आप सभी लोग जान चुके हैं क्योंकि पिछले मतलब क्वेश्चन आ भी चुका है कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ, तो उस कैबिनेट मिशन के आधार पर, है ना? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान सभा में गठन तो हो गया, किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन तो हो गया। उसमें कितने सदस्यों को रखा जाना था, है ना? कितनी मतलब उसमें सदस्य थे, कुल कुल पूछ रहा है, कुल उसमें कुल कितने सदस्य होने थे, है ना? और ये जो 10 लाख का एरिया था, भारत की जो जनसंख्या के आधार पर 10 लाख पर एक सीट आवंटित की गई थी, है ना? उस हिसाब से कितनी सीटें थीं, तो उस हिसाब से 389 कुल सदस्यों की संख्या 389 बन रही थी, है ना? ये डेटा याद रखें क्योंकि आगे चलकर यही गड़बड़ करेगा। कहीं 289 होंगे, कहीं 284 होंगे, कहीं 299 होंगे, है ना? क्यों होंगे? अब हम तुम्हें बता दें कि जैसे आपने किसी की शादी में 200 कार्ड का छपवाए हैं, है ना? तो आप क्या सोचते हैं कि 200 कार्ड आपने छपवाए हैं, है ना? आपकी अकॉर्डिंग ही 200 कार्ड छपे हैं। अब उनमें से जितने कार्ड आप वितरित होंगे उतने ही लोग आएँगे, है ना? जबकि आपके ऐसी मानसिकता और सोच है ना? लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, जितने आपने कार्ड बाँटे हैं उससे कहीं ज़्यादा आ जाएँ या कम आ जाएँ, है ना? तो ये नहीं कह सकते। तो उसी प्रकार संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उसी दौरान 389 लोगों को चुना गया था, है ना? 10 लाख पर एक सीट आवंटित थी, है ना? ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो 389 लोगों को मतलब चुना गया था कि इतने सदस्य होने चाहिए इस सभा में, है ना? लेकिन आगे चलकर कोई रूठ जाता है कि भाई हम नहीं आएँगे, किसी को मनाने जाओ, तो 389 में से कुछ कम हो जाएँगे, कहीं 299, कहीं 289, कहीं 284, ऐसे डेटा बढ़ता हुआ, बिखरता हुआ चला जाएगा, है ना? फिलहाल इस क्वेश्चन को हम सीख लेंगे और समझ लेंगे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य होने चाहिए थे, है ना? फिलहाल इतना पर्याप्त है, इसका जो भी विकल्प ए लगा रहे हैं, वो एकदम सही है, उम्दा है, प्रश्न बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन होना था, किस प्रकार निश्चय हुआ था, है ना? क्या 292 प्रतिनिधि थे, देशी ये रियासत है, देशी रियासतों से 93 सदस्य थे और मुख्य 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे या उपयुक्त सभी, है ना? अगर हम बताएं कि आप लोगों को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए थे, तो 389 सदस्य होने चाहिए थे, है ना? अभी हाल मैंने बताया। उनमें से इन तीनों जो 389 हैं, इन्हीं में से 200 जो 92 थे, वो कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे, है ना? और ये जो 93 जो सदस्य थे वो कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे, जैसे राजा रजवाड़े, है ना? इनसे थे। और 4 कमिश्री प्रांत थे, है ना? उनसे भी 4 सदस्य चुने गए थे। अगर इन सभी को ऐड कर लेते हैं तो 389 हो जाएगा, है ना? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 292 ब्रिटिश से थे और 93 ये रियासत है, देसी रियासतों से थे, 4 कमिश्नरी प्रांत थे, है ना? तो फिलहाल ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि कहाँ से कौन थे, तो ये मैंने बता दिया है। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का होना था, लेकिन इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे, है ना? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो, ब्रिटिश से कितने लोग थे? 252 लोग चुने जाने थे, लेकिन चुनकर कितने लोग आए? कितने लोग लूटे? कितने को मनाने गए? कितने आए, कितने नहीं आए, है ना? लेकिन थे कितने? 292। ये डेटा था संविधान सभा के पास, लेकिन आते कितने हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। 208 लोग ही आए थे चुनकर, है ना? कुछ तो रूठ कर चले गए, बोले नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प बी सही हो जाएगा। 208 लोग थे, है ना? कितने में से? 292 में से, है ना? ये कहाँ से लिए गए थे? ब्रिटिश प्रांतों से, है ना? क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप, है ना, 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, है ना? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, आप सभी लोगों को पता है। और ये 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, है ना? इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। उसमें 389 लोगों को चुना गया था, है ना? ब्रिटिश प्रांतों से 292 लोग थे, 93 देसी रियासतों से थे, 4 कमिश्नरी प्रांत थे, है ना? ये डेटा उनके पास था। लेकिन एक साल बाद पूछ रहा है कि 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, है ना? जब कोई चीज़ बड़ा कार्य होता है तो कुछ लोग रूठते हैं, कुछ मनाते हैं, कुछ इधर जाते हैं, कुछ उधर आते हैं, है ना? तो 389 में से कितने सदस्य रह गए थे, है ना? यही डेटा, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि उस दौरान 389 थे,
है ना, कौन कौन रूट कर चला गया और कौन कौन बच गया, किसको मनाया गया, किसको क्या हुआ। तो ये 389 में से कितने लोग बचे थे, है ना, एक साल बाद, तो वो थे 299, है ना। फिलहाल जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है, उम्दा है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, है ना। अभी मैंने बताया था कि देशी रियासत से 93 लोग थे। कितने लोग थे? 93 लोग थे, है ना। और कमिश्नरी प्रांत से कितने थे? 4 लोग थे। कमिश्नरी प्रांत से 4 लोग थे, 4 मेंबर थे, है ना। फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो देशी रियासत थी, राजा रजवाड़े थे, उनसे 93 लोग थे, है ना। अब इनमें से कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए, है ना। कौन नहीं आया, क्या वजह थी उनकी, है ना, ये मैं नहीं बता सकता क्यों नहीं आए। लेकिन 93 जो मेंबर थे, ये डेटा था किनके पास? संविधान सभा के पास, कि 93 लोग आएंगे कहाँ से? देशी रियासतों से। लेकिन कितने लोग आए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। तो मात्र 70 लोगों ने ही संविधान सभा में हिस्सा लिया था, है ना। देशी रियासत से 93 लोग चुने गए थे, है ना। लेकिन हिस्सा कितने लोगों ने लिया था? 70 लोगों ने लिया था, है ना। वैसे ही बता दें कि 200 जो 92 लोग थे ब्रिटिश से थे, कितने लोगों ने मतलब भाग लिया था? तो 208 लोग आए थे, है ना। अरे एक बात समझ लो कि 93 लोगों को तुमने निमंत्रण दिया हो, है ना, आए कितने? 70। 292 लोगों को निमंत्रण दिया हो, आए कितने? 208, है ना। फिर तुम आप सोचोगे कि भाई इतने कम लोग क्यों आए, है ना। यही तो संविधान सभा सोचने पे मजबूर थी कि मैंने इतने लोगों को गिना था, इतने लोगों को ऐड किया होता, इतने कम लोग कैसे आ रहे हैं, क्यों हिस्सा नहीं ले रहे हैं संविधान सभा में, है ना। तो फिलहाल ये क्वेश्चन अच्छे थे और समझ सकते हैं आप कि मेरी भाषा को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। संविधान सभा ने डेटा इकट्ठा किया था 93 का कि देशी रियासत से कितने लोग आएंगे? 93 लोग आएंगे। लेकिन आते कितने हैं, हिस्सा कितने लेते हैं? 70 लोग। यही बात आप सभी लोगों को याद रखनी है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, है ना। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जाएगा कि जो संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, है ना। तो इस जोड़ सकते हैं आप। 208 वो थे और 70 वो थे और 4 वो थे। ऐसे करके कुल डेटा हो जाता है कितना? 229, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहीं से पूछा गया था एक, और इसी के आधार पर संविधान सभा में मतलब सीटों का आवंटन हुआ था, बंटवारा हुआ था। देखो कैसे, क्या क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान के निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटीय सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, है ना। संविधान सभा में कितने लोग थे? तो 389 सदस्य थे, है ना। ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292 थे, है ना। देसी रियासत राजा रजवाड़े से कितने लोग थे? 93 थे। 4 कमिश्नरी प्रांत थे, है ना। ये डेटा इकट्ठा हुआ था, संविधान सभा ने इकट्ठा किया हुआ था, है ना। उस समय भारत की जो जनगणना रही होगी 1946 में, उसी के आधार पर जो 10 लाख व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे? 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट आवंटित की गई थी, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और याद रखें कितने लोगों पर, 10 लाख लोगों पर सीट का आवंटन किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है आप सभी लोगों के सामने है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किस प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया था, है ना। कैसे उनको संविधान सभा में निर्वाचित किया गया था संविधान सभा के सदस्यों को? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा से, या संघीय व्यवस्थापिका से, या उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही विकल्प का चुनाव करें कि जो संविधान सभा में सदस्य थे वो कैसे चुनकर आए थे, उन्हें कैसे निर्वाचित किया गया था। तो वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर यही 19 का ए सही हो जाएगा। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग सभी लोगों के सामने है, आप इसका सही विकल्प का चुनाव करें। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, है ना। किस प्रांत का जो मतलब बोल सकते हैं किस प्रांत से मेंबरों की संख्या अधिक थी संविधान सभा में, है ना। तो वो प्रांत चुनना है, क्या बंगाल से ज़्यादा थे, या चेन्नई से, या मुंबई से, या संयुक्त प्रांत से। कहाँ से संविधान सभा में जो संख्या अधिक थी मेंबरों की, तो वो कहाँ से थी सदस्यों की? तो वो संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक संख्या में थे। क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही हो जाएगा। जो भी संयुक्त प्रांत को लगा रहे हैं वो बढ़िया है, उम्दा है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैंने अभी बोला था तुमसे कि देशी रियासत से कितने लोग थे, याद रखना 93 लोग थे, है ना।
देशी रियासत से कितने लोग थे? 93 लोग थे। पर इतने तो संविधान सभा ने काउंटिंग की थी, अपना एक डेटा होता है कि इतने लोग आएँगे हमारी सभा में। लेकिन उनकी जब ये डेटा इकट्ठा हो गया, लेकिन 70 लोगों ने हिस्सा लिया संविधान सभा में, है ना? यही सोच में पड़े थे कि भई इतना डेटा है हमारे पास, कम कैसे आ रहे हैं, है ना? तो वहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अब ये देखो कितने कम हैं, 20, 70, 23 मेंबर्स कम हैं यहाँ पे, है ना? तो अब ये 23 प्रांत होंगे, है ना? तो क्योंकि एक सीट पर 10 लाख पर एक व्यक्ति था। तो अब ये पूछा जा रहा है, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था, है ना? तो जो भी विकल्प इसका लगा रहे हैं, क्या जूनागढ़ था, कश्मीर था, मैसूर था, हैदराबाद था, तो वो हैदराबाद था, इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, है ना? तो फिलहाल इस क्वेश्चन को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें। ये बहुत ही उम्दा और ट्रेंडिंग प्रश्न रहता है संविधान सभा से, है ना? ये पूछा भी गया है कई एग्जामों में कि किस देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, तो वो हैदराबाद था, है ना? देशी रियासत से कितने लोग चुने जाने थे? 93, लेकिन गए कितने थे बैठक में शामिल होने के लिए? 70 लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ से 1% ट्रेंड करता है इन्हीं से, है ना? तो बता दें आप सभी लोगों को, क्या वो पश्चिम बंगाल से थे, मुंबई से थे, तत्कालीन मध्य भारत से थे, पंजाब से थे, कहाँ से थे? तो ये प्रश्न थोड़ा विवादित हो जाता है। कैसे विवादित होगा मैं अभी बता देता हूँ। ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ना मुंबई मिलेगा या पश्चिम बंगाल, इन दोनों में से कोई एक होगा ऑप्शन में, कोई एक होगा, वन होगा कोई ऑप्शन में, है ना? तो अब बता देते हैं हम सभी लोगों को कि ऐसे इसको कैसे सही करेंगे कि अम्बेडकर जी का जो निर्वाचन है वो कहाँ से हुआ था, है ना? तो बड़े ध्यान से ही सुनेंगे क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि मैं पूरी कहानी को लिख पाऊँ। संविधान सभा में जो अम्बेडकर जी का चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था, वो पश्चिम बंगाल के जैसुर कुलना से हुआ था। कहाँ से हुआ था? जैसुर कुलना से। लेकिन विभाजन के बाद ये सीट जो जैसुर कुलना था, वो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में चला गया, है ना? क्योंकि विभाजन हुआ था उस समय पश्चिम बंगाल से, है ना, बांग्लादेश का। अब वो सीट उधर चली जाती है, तो तत्कालिक बम्बई के जो प्रधानमंत्री थे, है ना, उनको, जो एम जयंकर थे, उनको इस्तीफा दिलाया जाता है और बम्बई से उनके लिए सीट को खाली कराया जाता है ना? तो बाद में इन्हें यहीं से इनका जो निर्वाचन बचता है, वो यहीं से बचता है, कहाँ से? मुंबई से, है ना? तो फिलहाल यही है कि सबसे पहले जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल के जैसुर कुलना से हुआ था। विभाजन के बाद वो सीट चली गई थी। तो जब इनका अब संविधान सभा में किसी कोई व्यक्ति को या किसी को अगर राज्यसभा का या फिर किसी पद पर जाना है, तो उसके पास एक किसी भी सदन में सदस्यता बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो वो 6 माह में, है ना, उसको दिखा सकता है कि हाँ, मैं योग्यता है। तो अगर वो नहीं है ना? कोई अगर उपराष्ट्रपति बन जाता है या कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है ना? तो उसी प्रकार इन्हीं का भी था कि इनकी जब सदस्यता चली गई थी, तो इन्हें 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी थी। वो कहाँ से की? इन्होंने मुंबई से, है ना? तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि अब ये पश्चिम बंगाल और मुंबई ये दोनों हैं, तो इस ऐसी स्थिति में अगर दोनों विकल्प आते हैं, पश्चिम बंगाल और मुंबई, है ना? तो सबसे पहले हम इसी को विकल्प को चयन करेंगे क्योंकि इनका पहले जो निर्वाचन हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के जैसुर कुलना से हुआ था, है ना? अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं मिलते हैं, पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल लगाएंगे, अगर मुंबई है तो मुंबई लगाएंगे। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी लोगों के सामने है। आप सबका बड़े इत्मीनान से इसको हल करें। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर दें। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसका कारण क्या था कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में नहीं आए और मतलब भाग नहीं लिया और इसका बहिष्कार भी किया था। कितनी बड़ी बात है कि किसी भी संविधान सभा में हिस्सा तो लेना ही नहीं है, लेकिन उसका विरोध भी करना है। वो विरोध इन लोगों ने क्यों किया था, है ना? वो कारण आप लोगों को बताना है। क्या मुस्लिम लीग थी, ये गलत लिख गया है, मुस्लिम लीग था, संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, क्या ऐसा था, है ना? मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि इसका जो अध्यक्ष हो वो मुस्लिम समाज से हो, है ना? क्या ये चाहती थी? दूसरा कारण है कि मुस्लिम देश को संविधान सभा में कुछ प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, क्या ये कारण है? क्या ये कारण है कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था या संविधान सभा चाहता था या उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा हो, अलग संविधान हो, अलग प्रांत हो, सब कुछ अलग हो मुस्लिम लीग के लिए, है ना? तो विकल्प क्वेश्चन नंबर 23 का जो सी लगा रहे हैं वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही उम्दा और अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर हुआ,
है ना? क्या वो समान मतदाता के मताधिकार के ऊपर, या सर्व मताधिकार, या सीमित मताधिकार, या वर्गीय मताधिकार? ये क्वेश्चन पहले अगर आप सभी लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा कि संविधान सभा का जो आधार था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में संविधान सभा को रिपोर्ट पेश की थी। ये वहीं से क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों ने अगर उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें इस बात का जिक्र जरूर किया होगा कि 1936 में कांग्रेस ने वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का पेश की, तो 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि फैजपुर में, है ना? क्वेश्चन नंबर इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो भी विकल्प डी लगा रहे हैं वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन हैं, है ना? जो संविधान सभा में 389 लोग थे, वो कैसे चुनकर आने थे, ये आप लोगों को बताना है। क्या वो जनता द्वारा प्रत्येक निर्वाचित थे, या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे, या कांग्रेस या मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे कि संविधान सभा में लोग कैसे चुनकर आएंगे, है ना? तो जो भी विकल्प ए और बी में कन्फ्यूजन है वो अपना डाउट सॉल्व कर लें, क्लियर कर लें, है ना? फिर मैं इसका सही आंसर बताता हूँ, लेकिन है ए या बी में से एक ही। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित रूप से चुने गए थे, कहाँ? संविधान सभा के सदस्य, है ना? कितने लोग होने थे? 389, है ना? तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संविधान सभा जब निर्वात्री सभा थी, या ये जनता द्वारा चुनी गई थी, या प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, या गवर्नर जनरल द्वारा गठन किया गया था इसका, या वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों को द्वारा चुनी गई थी? तो जो भी विकल्प बी और डी में रुचि ले रहे हैं वो अपना विचार दें कि इसका विकल्प सही क्या होगा, क्या बी होगा या फिर डी होगा, है ना? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। ये आनुपातिक जो प्रणाली थी इसको याद रखना, है ना? ये एकल प्रत्यक्ष जो प्रणाली थी वो थी अप्रत्यक्ष, है ना? तो फिलहाल इसका क्वेश्चन 26 का सही विकल्प बी हो जाएगा। जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे थे वो सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संविधान सभा को किसने बनाया था, है ना? किसने बनाया था संविधान सभा को? क्या संविधान सभा को संविधान सभा ने बनाया था, है ना? ये पूछ रहा है भारतीय संविधान को किसने बनाया था? क्या संविधान सभा ने बनाया था, या ब्रिटिश संसद ने बनाया था, या सदन ने बनाया था, या गवर्नर जनरल ने बनाया था? किसने बनाया था? तो जो संविधान का गठन है वो संविधान सभा द्वारा हुआ। कब हुआ? 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर, है ना? क्वेश्चन नंबर यही है। क्वेश्चन नंबर 27 वो क्लियर कर लें कि जो संविधान का गठन था वो किसके आधार पर हुआ? तो संविधान सभा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? जब संविधान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1946 में हुआ था, है ना? किसके आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ, है ना? तो यही चुनाव संपन्न हुए थे, वो वर्ष था 1946, है ना? क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई? मतलब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, है ना? स्थापना कह दूँ या कुछ भी कह दूँ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को सभी लोग कर ले जाएंगे, मुझे आशा है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? आप सभी लोग समझ सकते हैं और जान सकते हैं और याद भी आ गए होंगे कौन थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, ये बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था पहली बैठक का, है ना? ये कब बैठक हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यही मैं बात कर रहा हूँ कि जो पहली बैठक हुई थी कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, है ना? और ये कैसे सदस्य थे ये भी पूछा जाता है। अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब। इनका जो अधिवेशन हुआ था, इनकी बैठक हुई थी, ये प्रथम बैठक थी, ये कब हुई थी? क्या मुंबई में हुई थी, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में? ये बैठक कब हुई थी? तो जो भी विकल्प ए बी सी डी जो भी विकल्प चुन रहे हैं वो सही हैं। आप सभी लोग विकल्प का चुनाव करें कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, है ना? इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे वो कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब। इसकी जो बैठक हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प डी सही हो जाएगा, है ना? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से बता सकता हूँ कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, है ना?
ये इसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो ये इसकी बैठक दिल्ली में हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ये चारों क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सिन्हा साहब हैं, है ना? संविधान सभा का जो बैठक है वो कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी, है ना? तो ये 3-4 प्रश्न बन जाते हैं, तो आप सभी लोग इनको याद करें। और क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है उसी को हम उद्घाटन बोलते हैं, है ना? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आप सभी लोगों को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली में हुई थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? यही पूछा गया है। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है संविधान सभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। तो संविधान सभा का पहला सत्र कब संपन्न हुआ था? तो ये जो बैठक थी 9 दिसंबर को, ये कब संपन्न हुई थी, है ना? तो ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, है ना? और दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन 3 पूछे जा सकते हैं कि दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 को। इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। और तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी देखो भूल गए, दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, है ना? और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। और ये कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ये 3% टेंड करते हैं दूसरी बैठक से। क्वेश्चन नंबर फिलहाल इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो सभी कर ले जाएंगे मुझे आशा है, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग इसका विकल्प का चयन करें और मैं आगे बढ़ता हूँ। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था क्या? अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद, सैयद सिन्हा, एम मुंशी थे। ये कौन थे? तो आप सभी इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे, मुझे विश्वास है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, याद रखना इसको, है ना? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अगर स्थायी की पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ये दूसरी बैठक में बने थे। कब हुई थी दूसरी बैठक? 11 दिसंबर 1946 को, है ना? दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, है ना? इसी दौरान इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और वो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 का बी सही हो जाएगा। तो जो भी विकल्प बी लगा रहे हैं वो सही है, उम्दा, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। इस प्रश्न को स्टार लगाएंगे और नोट करेंगे, ये बहुत ही उम्दा प्रश्न है और कई एग्जाम में पूछा गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे बी.एन. राव, है ना? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव, है ना? इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, है ना? अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है बी.एन. राव तो ऑप्शन में जरूर मिलेगा बेनेगल नरसिंह राव, है ना? तो फिलहाल इतना पर्याप्त है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही उम्दा है, बढ़िया है, आप सभी लोग कर ले जाएंगे आशा है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये दूसरी बैठक में बने थे। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, है ना? उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैसा अध्यक्ष बनाया गया था? स्थायी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था। क्या के एम मुंशी थे? गोपाल अयंगर थे, है ना? एच बेग थे? टी कृष्णमाचारी थे? कौन थे? क्वेश्चन नंबर 38 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये सभी थे। तो फिलहाल जो क्वेश्चन सी लगा रहे हैं एच बेग, ये नहीं थे और यही पूछा गया था, नहीं थे, है ना? तो इस विकल्प का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी, है ना? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संविधान सभा की जो अध्ययन था उनका अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी, कि कितनी समितियां हुई थी, है ना? या बोल सकते हैं कितनी बैठक हुई थी, है ना? संविधान सभा के अध्ययन हेतु कितनी समितियां या कितनी बैठक हुई थी? क्वेश्चन नंबर 93 का विकल्प का चुनाव करें। क्या बैठक 9 हुई थी या 12 हुई थी या 13 हुई थी या 16 हुई थी? कितनी बैठक या समितियां हुई थी? तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। जो बैठक हुई थी वो कितनी हुई थी? 13 बैठकें हुई थी, याद रखना, या 13 समितियां। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी, या बोल सकते हैं कि जब संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ऐसा प्रश्न पेपर में मिलेगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो बता सकते हैं आप इसका इसका गठन कब हुआ था? क्या 29 अप्रैल 1947 को हुआ था, 11 जून 1947 को हुआ था, या 29 अगस्त 1947 को, या 16 दिसंबर 1947 को? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 के हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, है ना। इसमें भीमराव अंबेडकर जी को भी मिलाकर कितने लोग थे, तो 7 लोग थे। ये 3 प्रश्न बन जाते हैं प्रारूप समिति से, है ना। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कितने लोग थे? 7 लोग थे। इसका अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने बताया था, इसका जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 लोग थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ये यहाँ से प्रारूप समिति से 3-4 क्वेश्चन आप सभी लोग को मिल जाते हैं। कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था, है ना। और इसमें कितने लोग थे? तो 7 लोग थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जब ये विधानसभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का गठन का सदस्य नहीं था, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कितने लोग थे? 7 लोग थे। इसका गठन 3 क्वेश्चन। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था, है ना। इसमें कितने लोग थे? 7 लोग थे। इसका अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अंबेडकर जी थे, है ना। इसी 7 लोग में से पूछ रहा है कि कौन से नहीं थे, है ना। इन्हीं 7 लोगों में से पूछ रहा है कौन से नहीं थे। जो कृष्णा स्वामी अयंगर थे ये थे, ठीक है। कि डी पी खेतान ये भी थे इन्हीं 7 में से। क्या किया मुंशी थे? ये भी थे। इनका पूरा नाम कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी था। और ये सरदार पटेल साहब नहीं थे। तो यही पूछा गया है कि इस प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? तो सरदार पटेल शामिल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, है ना। तो यही बिल्कुल सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शंस अलग हैं, है ना। कौन सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू क्या सदस्य थे, या मोहम्मद सादुल्ला साहब थे, के एम मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, है ना। के एम मुंशी भी थे, अयंगर साहब भी थे, सादुल्ला साहब भी थे। ये जवाहरलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष नहीं थे, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का इस समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही विकल्प का चुनाव करें, है ना। प्रस्तावना से याद आता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है ना। अब प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है ना। कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। इसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। उन्हीं 3 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। अब प्रस्तावना को किसने पेश किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब पेश किया था संविधान सभा को? तो वो डेट भी पूछी जाती है, 13 दिसंबर 1946 को, है ना। ये बहुत ही उम्दा और स्टार्टेड डेट है कि प्रस्तावना को संविधान सभा में जो प्रस्ताव रखा था वो कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था, है ना। आगे चलकर संविधान सभा ने 1 साल बाद इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना में बदल दिया था, और वो डेट थी 22 जनवरी 1947 को, है ना। ये दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चाहूँ तो मैं फिर से बता सकता हूँ इस प्रस्तावना के बारे में। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, है ना। लेकिन संविधान सभा ने इसे कब माना था? ये भी डेट पूछी जाती है, तो 22 जनवरी 1947 को माना था, जस्ट 1 साल बाद। क्वेश्चन नंबर पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, है ना। क्या एकता और अखंडता के आधार पर, या बहुमत के आधार पर, या सर्वसम्मति के आधार पर, सहमति और समायोजन के आधार पर? तो बता सकते हैं जब कोई बड़ी-बड़ी बैठकें होती हैं या बड़े-बड़े काम होते हैं तो सभी लोगों की सहमति और समायोजन से ही होते हैं, है ना। ये बात समझ सकते हैं आप कि बड़े-बड़े काम अकेले नहीं होते, सभी लोग जब सहमत होते हैं, है ना, तभी बड़े-बड़े काम हो सकते हैं। तो संविधान सभा के सभी निर्णय कैसे होते हैं? तो सबकी सहमति और समायोजन से ही होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, संविधान सभा का जो निर्णय था वो कैसा था? सभी लोग सहमत थे कि हाँ, संविधान सभा होनी चाहिए, और समायोजन थे और सहमत थे, है ना। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ समय से मिल सके। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था, ये क्वेश्चन है और अब मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने पारित किया था? क्या सदानंद सिन्हा साहब थे, अम्बेडकर जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जेबी कृपलानी थे, है ना? तो बता सकते हैं हम जो सदानंद सिन्हा थे वो कौन थे? वो एक अस्थायी अध्यक्ष थे, है ना? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। किस बैठक में थे? तो 9 दिसंबर 1946 की बैठक में। ये बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। भीमराव अम्बेडकर जी कौन थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कितने लोग थे? 7 लोग थे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को, जिसने संविधान सभा ने 1 साल बाद 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था। जेबी कृपलानी कौन थे? ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 47 का सी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संविधान सभा में जो संघ समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना? संघ से याद रख सकते हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है संघ। जो भी संघ आएगा वो हमें जवाहरलाल नेहरू की तरफ जाना है ना? इसका सही विकल्प जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ये ट्रिक है, आप सभी लोग याद कर लें इसको, कि जब भी संघ की बात करेगा, संघ समिति के अध्यक्ष कौन है, संघ समिति या फिर जो भी संघ है उसका अगर अध्यक्ष पूछा जाता है तो वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू है ना? संघ से याद रखेंगे, संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है ना? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी हैं, है ना? और एक और है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और संघ से बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू, और झंडा समिति के अध्यक्ष बात करेंगे तो जेबी कृपलानी, है ना? ये कुछ समितियां थीं, याद कर लें। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा 48 का, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने बता दिया था कि संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया था। क्या वो संविधान सभा द्वारा थी? इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इस सेशन में क्वेश्चन 50 से भी अधिक क्वेश्चंस होंगे, लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस का संकलन है। बहुत ही यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा अगर आपने मेरी वीडियो को बड़े ही इत्मीनान से देखा है, संविधान सभा से, है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 50 है, देख सकते हैं आप। भारत को संविधान सभा का जो प्रस्ताव था वो कब पारित किया गया था, है ना? संविधान सभा देने का प्रस्ताव था विधानसभा द्वारा, कब पारित किया गया था? क्या 22 जनवरी 1947 थी, या 22 जनवरी 1946 था, या 22 जनवरी 47 था, या 26 जनवरी 1986 था? वो डेट कौन सी थी जब प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा द्वारा विधानसभा के लिए? क्वेश्चन नंबर 50 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प ये लगा रहे हैं 22 जनवरी 1946, इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही अच्छा है और सभी लोग कर ले जाएंगे, मैंने बता दिया है। और आप सभी लोग बढ़िया है, अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें और सवाल को हल करें। कि संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कृपलानी साहब थे। यह भी हाल मैंने बताया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, है ना? ये के एम मुंशी कौन थे? तो प्रांतीय जो समिति के अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी, उसी समिति में ये अध्यक्ष मेंबर थे। अम्बेडकर जी कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को, है ना? ये के एम मुंशी कौन थे? तो ये जो अम्बेडकर जी ने प्रारूप समिति बनाई थी उसी में मेंबर थे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कृपलानी साहब थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय झंडे को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? ये क्वेश्चन है। क्या जुलाई 1948 में, या जुलाई 1950 में, या जुलाई 1947 में, या अगस्त 1947 में, है ना? संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो वो डेट, पूरी डेट कौन सी थी? बता सकते हैं आप, वो डेट पूरी कौन सी थी जो जब अपनाया गया था संविधान? तो वो डेट थी 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई, सॉरी जनवरी निकल गया मुझसे, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा झंडे को अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया था? तो वो डेट देखो, मैंने बताया था 23 अगस्त 1947 थी, या 13 दिसंबर 1947 था, या 15 अगस्त 1947 था, या 22 जुलाई 1947 थी। इसी डेट को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था? वो डेट कौन सी थी जब अंतिम रूप था, है ना? या बोल सकते हैं संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? यही जो वर्ड है अंगीकृत, यही प्रश्न में पूछा गया जाएगा कि संविधान सभा कब अंगीकृत किया गया, संविधान को कब अंगीकृत किया गया, है ना? संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो वो था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अंगीकृत किया गया था, है ना? क्वेश्चन नंबर इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर ये अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन मिली थी, है ना? आखिरी
क्वेश्चन नंबर ये पूछा जाएगा कि संविधान सभा का आखिरी बैठक कब थी, है ना। संविधान सभा की आखिरी बैठक कब थी, तो वो थी 24 जनवरी 1950 को थी वो आखिरी बैठक। इसी आखिरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। संविधान सभा ने कितने उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, है ना। क्या 262 थे, 284 थे, 287 थे, 289 थे। कितने सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा में हस्ताक्षर किए थे, तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं 284 वो सही है, उम्दा, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। जब संविधान सभा पूर्ण हो गई थी और संविधान का अंगीकृत किया गया था, संविधान बना हुआ था, उस समय कितने अनुच्छेद थे या कितनी अनुसूचियाँ थीं, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या उसमें 375 अनुच्छेद थे, 7 अनुसूचियाँ थीं, 387 अनुच्छेद थे, 7 अनुसूचियाँ थीं, 395 अनुच्छेद थे या 8 अनुसूचियाँ थीं, है ना। तो विकल्प चुन सकते हैं। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। इसी 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर फिलहाल इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संविधान सभा के निर्माण में संविधान को बनने में कितना समय लगा था। क्या 2 वर्ष 7 माह 30 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। ये सभी कर लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है ना। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था संविधान के निर्माण को बनने में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया, तो क्या वो डेट थी 25 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक थी और जस्ट 2 दिन बाद संविधान सभा को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। वो डेट थी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे, क्या ब्रिटिश द्वारा नामित थे या गवर्नर जनरल द्वारा या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, क्या ये विकल्प है, या राष्ट्रीय कांग्रेस की मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा में जो व्यक्ति थे चुने गए थे, निर्वाचन हुआ था, वो विभिन्न प्रांतों की लोकसभाओं द्वारा हुआ था। जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। क्या स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, है ना। तो ये कब किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग की गठन की थी 1936 में, जवाहरलाल नेहरू ने, कहा फैजपुर में। लेकिन उससे पहले एक और 1924 में भी की थी, किसने, स्वराज पार्टी ने भी मांग की थी 1924 में। और 1934 में भी किसने की थी, एम एन रॉय ने भी संविधान सभा की मांग की गठन की थी, है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा स्वराज पार्टी, है ना, क्योंकि ये 24 है और ये 36 है ना। यहीं से पता चल जाता है कि पूछा भी गया है सर्वप्रथम, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, है ना। तो ये क्या राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 62 ये पूछा जा रहा है प्रथम दिन की, है ना। प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ये इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। क्या गांधी जी हैं, अम्बेडकर जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, बी एन राव हैं। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। संविधान का जो निर्माता है वो कौन है, बी आर अम्बेडकर जी हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था कब, 13 दिसंबर 1946 को। बी एन राव कौन थे, तो ये संवैधानिक सलाहकार थे, है ना, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संविधान समिति जो निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे। क्या मोहम्मद सादुल्ला साहब थे, क्या मुंशी थे, अयंगर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कौन थे। संविधान के पांडुलेखन समिति के सदस्य कौन थे। क्वेश्चन नंबर 64 का सही विकल्प चुनाव करें, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पूछा भी गया है कि संविधान कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन 26 नवंबर को ही विधि दिवस मनाया जाता है ना। क्या वो 26 जनवरी 1950 था, 26 जनवरी 1952 था, 15 अगस्त 1948 था, 26 नवंबर 1949 था, है ना। तो इसकी डेट थी 26 नवंबर 1950। ये टॉप 50 क्वेश्चन थे, 50 से ज्यादा क्वेश्चन थे संविधान सभा से। आप सभी लोग मेरी वीडियो को वॉच करें, देखें, एक भी क्वेश्चन संविधान सभा से बाहर नहीं होगा। खुश रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।